हम अजीज रखते हैं इसको। मौला अली तो बता रहे हैं कि हम यूं हैं, और अवाम बता रही है नहीं, गजब किया था और ज़ारा के दरबार पर कब्जा किया था, ज़ारा के घर पे जा कर के ज़दोकोब किया था, थप्पड़ मारे थे, और ज़ारा अम्मा फातिमा ज़ारा के बतन से एक बच्चे का अस्कात हो गया था। मुझे बताओ जरा, मौला अली की गैरत गवारा कर रही थी? मौला अली की ये गैरत गवारा कर गई कि जिन्होंने उनके हक पर डाके डाले और फातिमा को थप्पड़ मारे, आप उनके मशीर बन करके जो है शेर खुदा उनके घरों में मशीर बन के बैठा है, उनको मशवरे दे रहा है, जंगे जीतने के प्लान बता रहा है। यार कुछ गैरत भी कोई चीज़ होती है। ओ नहीं, हिकमत थी। ओ भाई, हिकमत के साथ गैरत भी कुछ चीज़ है। हाँ, हिकमत के तहत कौन बेगैरत बनता है? किसी की माँ बहन पे हमला हो जाए और बंदा कहे नहीं इज्जत लुट रही है, लुटने दो, हिकमत है इसमें। और आज का गया गुजरा शख्स ये बर्दाश्त नहीं करता। फातिमा ज़ारा के बतन पर थप्पड़ मारे गए और मौला अली उनके मुशीर बन के बैठ रहे, अबू बकर के भी, उमर के भी और उस्मान के भी। और नहीं, उम्मत के लिए ये हिकमत थी कि उम्मत जुड़ी रहे। और भाई, उम्मत की कौन सी उम्मत? किस उम्मत की बात करते हो? खुदा कसम, ये हजारों उम्मतें मैं फातिमा ज़ारा की कदमों पे कुर्बान कर दूं, उनकी इज्जत पे कुर्बान कर दूं। ये हजारों उम्मतों की जो है इज्जत एक तरफ, मेरी फातिमा ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की चादर की इज्जत एक तरफ। ये सारी उम्मतें अगर फातिमा ज़ारा की चादर की तरफ मैली निगाह से देखें, वो उम्मतें उम्मत नहीं रहती, वो उम्मतें उम्मत नहीं रहती। और लोग कहते हैं जी नबी की उम्मत की हिकमत के लिए मौला अली चुप रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि अजीज़ूना बिल इजमा है, हम जो यूं हैं हम इसलिए ये सब कुछ हैं। और अल्लाह की मदद है फ़रूक आज़म आपके लश्कर के लिए, फ़रूक आज़म आपके लश्कर के लिए अल्लाह का तो वादा हो चुका है कि फतह नसीब होगी। तो वो सूरह फतह की आयात का मिस्ताक उमर फारूक के दौर को कह रहे हैं मौला अली, और उमर फारूक के लश्कर को वो अल्लाह का बताया हुआ लश्कर बता रहे हैं मौला अली नज़्मुल बलागा में। तो क्या गज़ब खाने वालों के साथ अल्लाह की इमदाद थी? गज़ब करने वाले जो है और जुल्म करने वालों के साथ मौला अली के मशवरे थे, और उनके बारे में मौला अली ये कहते रहे हैं। कोई याद होती है, कुछ अक्ल भी कोई चीज़ होती है। ये उनको उनके लश्कर की और उनकी फतह जाबियाँ की मुबारकें देते रहे मौला अली। उनकी बीवी और फातिमा ज़ारा की चादर पर हाथ डाला गया और उन्हीं को मौला अली जनाब मुबारकें देते रहे हैं और उन्हीं के लश्करों में जंगी करते रहे हैं। हद होती है, अक्ल नहीं थे मौजे ही मौजा। ओ नहीं जी, वो रवायतें मौजूद हैं, आएंगे, मैं आऊँगा रवायतों पर भी, तबीयत साफ रखूँगा इंशाल्लाह, तबीयत साफ हो जाएगी। रवायतों में बात करेंगे, अभी कुरान की बात कर रही हैं, मैं आपके हर रवायत के जवाब भी दूंगा। रवायतों में क्या है वो भी देख लेंगे, हैं, ये तो वक्त बताएगा। हाय हाय, मौला अली कहते हैं आप निज़ाम हैं, घर को तोड़ने वालों की जो है उनके मुशीर बनना, ये कहाँ की जनाब ये इज्जत है, कहाँ की गैरत है? मौला अली जंग नहीं कर सकते थे, चुप करके साइड बैठ जाते। उमर फारूक ने कहा था कि अली मशवरा दो, तो कहते हैं उमर तुम वही हो ना जिन्होंने मेरे घर पे हमला किया था, मैं क्यों मशवरे दूं आप लोगों को? किसी जहल और परले दर्जे का शख्स से पूछो ना कि अगर किसी औरत के घर में इस तरीके से किया जाए, महल्ले वाले नहीं खामोश रहते। दौरे जाहिलियत में भी औरतों की इतना मकाम था कि दौरे जाहिलियत में भी अगर किसी काफिर की बेटी के साथ जुल्म होता तो लोग खड़े हो जाते थे, हैं? और जिस माशरे के अंदर जो है कुफार की बेटियों की सरों पे चादरें उड़ाई गई, उस माशरे में जो है इतना बड़ा जुल्म किया गया और दुनिया सारी बनु कुरैश सारे जो है वो तमाशे देख रहे थे। बनी अबी तालिब मजाक उड़ा रही थी, वाह जी वाह। हज़रत अब्बास खामोश थे, बनु अब्बास खामोश, सब बकवास है।
सब बकवास है, खुदा कसम, अक्ल तसव्वुर नहीं करती। और फिर शरीयत ये कहती है कि अगर तुम्हारे घर पे, और शरीयत घर के मुतालिक कहती है, तेरी मेरी बीवी पर हमला हो जाए तो उसके पीछे उनकी इज्जत पे कुर्बान हो जाना शहादत है। मैं ऑलरेडी रिवायात पेश कर चुका हूं। तो एक हमारी बीवियों के हक में उनकी इज्जत की रखवाली करते हुए हम मर जाए तो शहीद है। मौला अली को नहीं मालूम था कि वो खातून जो खातून अव्वल हैं, खातून जन्नत हैं, दुनिया और आखिरत में उनसे अफजल कोई ना हो, ऐसी खातून के मुतालिक इतना बड़ा वाकया हो गया और उम्मत जो है वो आंख बंद करके देख रही है। कोई हलचल देखे ना, बनु उमैया और मौला अली सफैन में आमने सामने आए, मालूम हो गया कि कुछ हुआ है। जबल में आमने सामने आए, मालूम हुआ कुछ हुआ है। यार इतना बड़ा वाकया हो गया, इतना बड़ा वाकया हो गया और जिक्र ही नहीं है इसका, मालूम ही नहीं होता। यहां तो कत्ल हो जाते, अबू बकर उमर के खिलाफ लश्कर खड़े हो जाते। देखिए सारे के सारे अगर मुआविया के मुकाबले में मौला अली के साथ बंदे खड़े हो गए थे तो अबू बकर के सामने अगर मौला अली खड़े होते तो वहां भी लोग खड़े हो जाते। लेकिन ये बात सारी हवाओं में, किसी अकल तस्लीम नहीं करती, दलाल तस्लीम नहीं करते। ये फ़कत मौला अली की ज़ौजा का मसला नहीं था, ये जो है उम्मत का मसला था, उम्मत अल्लाह के नबी की बेटी का मसला था। दुनिया की सारी इज़्ज़तें फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जूतियों की खाक पे कुर्बान है। खुदा की कसम, मेरा विजदान ये कहता है अगर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी होती, जलजले आ जाते, अजाब नाज़िल हो जाता। क्या बनु लूत की औरतों को छोड़ करके मर्दों के साथ बदकारी करने वाला जुर्म, उसके ऊपर अजाब नाज़िल हो गया। जादू करने वाली कौम पर अजाब नाज़िल हो गया। जालिम हुक्मरानों की कौम पर अजाब नाजिल हो गया। खुदा की कसम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चौखट पर चूंटी भी पर मारती, अल्लाह की तरफ से पत्थर नाजिल हो जाते। काबतुल्लाह की तरफ जो है अगर इब्राह के लश्कर लड़ाई करें तो अल्लाह का अजाब नाजिल होता है और लश्कर तबाह हो जाती हैं। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर की तरफ कोई कदम भी उठाता, खुदा की कसम, अगर इब्राहिम की बीवी सारा की तरफ जालिम बादशाह का हाथ उनकी इज्जत पे डाला गया और बादशाह का हाथ साकित हो गया। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा के ऊपर एक जालिम बादशाह ने उनकी इज्जत पे हाथ डाला और हाथ हो गया साकित, कुरान कहता है उनका हाथ साकित हो गया और हाथ पीछे किया, तौबा की, हाथ ठीक हो गया। फिर दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा की तरफ हाथ बढ़ाया बादशाह ने, हाथ फिर साकित हो गया। जो रब सारा की तरफ बढ़ने वाले हाथ को साकित कर सकता है, खुदा की इज्जत की कसम है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो चादर है, जो चादर मुबारक है, वो सारा अलैहिस्सलाम से अफजल है। अगर कोई फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की चादर की तरफ इशारा भी करता, खुदा की कसम इस कायनात में ज़लज़ले बर्पा हो जाते। मेरा विजदान तस्लीम ही नहीं करता कि कोई शख्स इतना जुल्म करे। इसके अलावा इख्तिलाफ माने जा सकते हैं, बाग़ी फ़िदक का इख्तिलाफ माना जा सकता है और कई तरह के इख्तिलाफ माने जा सकते हैं, पर इज्जत पे हाथ डालना, बच्चे का इसकात हो जाना, थप्पड़ मारना, ये घर में दाखिल हो जाना, यार घर में दाखिल होना, ये बातें विजदान तस्लीम नहीं करता। इसीलिए शिया के उलमा ने इस वाक़े का रद्द लिखा है। मैं आगे चल के भी गुफ्तगू इस पर करूँगा। आप क्या फातिमा सलामुल्लाह अलैहा घर जलाया गया था, इसमें मेरी कई वीडियो आ चुकी हैं, आप वो देख सकते हैं। बल्कि मेरी पूरी सीरीज़ है कि आग दर ज़हरा, मेरी पूरी सीरीज़ है, आप वो सुने, उसमें मैंने इन वाक़यात पे पूरी तफसील बात की है। तो क्या जिन्होंने अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म ढाए, उनकी मुशीर बन के रहना है जी, और उनकी इज़्ज़त करना,
ये जनाब ये दीन है, ये गैरत है, हरगिज़ गैरत नहीं है। तो ये मौला अली की तरफ भी इल्ज़ाम है। लिहाजा इस पूरे खुतबे में मौला अली ने उनकी तारीफ़ की है, उनकी मदह सराई की है। तो ये था आज की गुफ्तगू। इसके अंदर तकरीबन सारी बात मैंने बयान कर दी है। आज हम इस टॉपिक को क्लोज़ करेंगे। इंशाअल्लाह हम इसकी अगली उन्वान की तरफ चलेंगे एपिसोड नंबर 12 में।